Hello friends, I am Swastika and you are watching my channel ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट गैलरी। मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको मारवाड़ी मेन का जो ट्यूटोरियल दिया था ओल्ड मॉन्क के बोतल के ऊपर, आज मैं राजस्थानी वुमेन का फेस का ट्यूटोरियल आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक ओल्ड मॉन्क का बॉटल ले लिया है और उसका जो कैप है इसे हम रिमूव कर देंगे और फेविकॉल की मदद से और न्यूज़पेपर की मदद से इसके सर में हम कवर कर देंगे। तो रॉयल राजस्थानी ट्रेडिशनल वुमेन का सर पे घूंघट रहता है, आपको पता ही होगा, तो हमें वो क्रिएट करना है। तो इसके सर में हम ये न्यूज़पेपर चिपका देंगे। अब न्यूज़पेपर चिपका लेने के बाद फेविकॉल और पानी मिला के एक घोल बना लेंगे और टिश्यू पेपर की मदद से इसे हम कवर कर देंगे। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। तो छोटे छोटे टिश्यू पेपर की पीसेस काट करके हमने ये सर वाला हिस्सा को कवर कर लिया है और सर के पीछे का हिस्सा भी हमें इसी तरह से कवर कर लेने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है टैग बाय स्वस्तिका, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो। तो ये काम ख़त्म कर लेने के बाद हमें ड्राई करने के लिए कुछ देर रख छोड़ना है। इसके बाद ऑयल पुट्टी और पानी की मदद से हमें थोड़ा सा इसका घोल पेस्ट बना लेना है। तो थिक घोल बना लेना है और इसके ऊपर फैला देना है चम्मच की मदद से। आप कोई भी स्पैचुला या टूल्स या पैलेट नाइफ यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वो नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ। तो एक कोट लेयर करके सुखा लिया है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा कोट कर लेना है और सरफेस को स्मूथ कर लेना है। जब भी आप एक के बाद दूसरा लेयर पुट करो तो वाटर की मदद से इसे भिगा लेना है। वॉल पुट्टी में फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हमें वाटर की मदद से, पानी की मदद से हमें स्मूथ कर लेना है और दूसरा या तीसरा कोट हम इसके ऊपर कर लेंगे ताकि स्मूथ सरफेस आ जाए और हाथों की मदद से, पानी की मदद से हमें स्मूथ कर लेना है। अगर आप इसमें फेविकॉल या कोई भी ग्लू मिलाएंगे तो ये क्रैक हो जा सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो मैं एक आइसक्रीम स्पून ले लिया है, इसकी मदद से हम इसे स्प्रेड कर रहे हैं और हाथों की मदद से पानी के सहारे इसे स्मूथ कर ले रहे हैं। तो आप देखते रहिए। ये बहुत ही सावधानी से हमें काम करना है। सुखा सुखा के ही एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा लेयर हमें पुट करना है। अगर ये गीला रहेगा और इसके ऊपर हम फिर से काम करेंगे तो ये टूट सकता है। तो इसीलिए 2-3 दिन तो आपको लगेगा ही ये तैयार करने में, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं किस तरह से गीला करके इसे सरफेस को स्मूथ कर रही हूँ। अब वेसलिन की मदद से एक डो तैयार कर लिया है, वाटर और वॉल पुट्टी का एक डो, उसे स्मूथ कर लेंगे और बेल के हमें डिज़ाइन कर लेना है। राजस्थानी मारवाड़ी जो वुमेन है उनका जो दुपट्टा है उसका लेयर करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरह से हम इसे पुट करते हैं इसके सर पे। तो वाटर से ही हमें गीला कर लेना है, कोई भी ग्लू की ज़रूरत नहीं है और हाथों से इसे मसल के थोड़ा सा इसे मिला लेना है। तो चलिए मिला लेते हैं।
अब उस डो में फ्लावर टूल्स की मदद से हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे ताकि उसकी सर की जो दुपट्टे में हम फिक्स कर सके। तो ये भी वाटर की मदद से, पानी की मदद से हम इसे चिपका लेंगे। तो चलिए देखते रहिए, हम ये चिपका लिया है। तो पीछे भी हम काम कर लिया है। अब ज्वेलरी पोर्शन बना लेना है। तो देखिए हम किस तरह से इनकी ज्वेलरी बना रहे हैं। पहले तो हम मांग टीका बना लेंगे और फेविकॉल की मदद से इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, वरना ग्लास में अगर आप ऐसे ही क्ले लगाओगे तो वो निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें फेविकॉल की मदद की जरूरत पड़ेगी। नाइफ या किसी भी क्राफ्ट टूल की मदद से आप इसमें डिटेलिंग ला सकते हो। तो देखिए हमने मांग टीका तैयार कर रही हूँ और छोटे छोटे बॉल बना के इस मांग टीके में अटैच कर रही हूँ। और उसके बाद जब भी ये नरम रहेगा उसी वक्त ही हम क्राफ्ट टूल्स की मदद से इसे डिटेलिंग्स कर देंगे। तो चलिए ज्वेलरी पार्ट को खत्म कर लेते हैं। ज्वेलरी पोर्शन का जो काम है वो आप वॉल पुट्टी डो से भी कर सकते हैं या कोई भी हैंडमेड क्ले के ज़रिए भी आप कर सकते हो या शिल्पकार से भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। वॉल पुट्टी का जो डो है वो बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है और आप खुद बना सकते हो, इसीलिए ये यूज़ करना थोड़ा सा इजी है सबके लिए। तो चलिए मैं ये नेक पीस बना लेती हूँ राजस्थानी वुमेन की। आप कोई भी टूल्स के अलावा भी पेन की रिफिल को भी आप डिटेलिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। तो जो हमने करी है वो आपको दिखाई दे रहा है, इससे भी अच्छा डिटेलिंग आ सकता है। अब हम नोज रिंग बना रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है ये बनाना। अब हमें कलर कर लेना है। तो मैं यहाँ एक्रिलिक कलर की मदद से कलर कर रही हूँ। दुपट्टे की जो सामने वाले हिस्से को हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे। एक्रिलिक कलर आपको एक में नहीं दूसरे और तीसरे लेयर में करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूसरा या तीसरा लेयर डालेंगे तो एक्रिलिक कलर बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। तो चलिए अब सर के पल्लू वाले हिस्से पे, चुनरी वाले हिस्से में हम ऑरेंज कलर दे रहे हैं। तो इसे भी हम दूसरा कोट कर लेंगे। तो ये जो फ्लावर वाले हिस्से को छोड़ देंगे, कोई और कलर करेंगे और बाकी का जो पूरा चुनरी का हिस्सा है उसे हम ऑरेंज कलर कर देंगे। राजस्थानी ट्रेडिशनल लुक लाने के लिए ही हम ये कलर कर रहे हैं। आपको ज़रूर दिखाई देगा कि राजस्थान में इसी कलर का यूज़ ज़्यादा होता रहता है, तो हम भी वैसा ही करने की कोशिश करी है। तो आप देखते रहिए।
अब पल्लू को सूखने देना है हमें, और जब तक ये सूख रहा है तब तक हम फेस की कलर कर लेते हैं। तो स्किन कलर ले लिया है, आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलर का जो नंबर है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए झटपट इसे भी हम दूसरा या तीसरा कोट करना पड़ेगा हमको। तो इसके बाद फेस को भी सूखने दिया है और रेड कलर की मदद से हम वो फ्लावर को भी डेकोरेट कर रहे हैं। पल्लू वाला हिस्सा सूख चुका है, उसके बाद ही हम इसे फ्लावर को कलर कर रहे हैं। अब गोल्डन कलर की मदद से इस चुनरी के जो धार वाले हिस्से में हम गोल्डन कलर दे रहे हैं, ताकि इसे दिखने में एक जरी जैसा लगे, जरी जैसा फील हो। तो इसीलिए हम गोल्डन कलर को यूज कर रहे हैं। जबकि हम इसे राजस्थानी ट्रेडिशनल लुक देना चाह रहे हैं, इसीलिए हम येलो कलर की मदद से गोटा पत्ती डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं इस चुनरी के ऊपर। तो देखिए जैसे गोटा पत्ती डिजाइन होता है उसी तरह से हम येलो की मदद से कर दे रही हूँ। और इनके ब्लाउज का जो हिस्सा दिख रहा है गले से, तो उसे हम रेड कलर कर दिया है। अब ज्वेलरी पोर्शन के लिए हम ब्लैक कलर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी वुमेन्स सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम पहले ये जो ज्वेलरी पोर्शन को ब्लैक कलर कर देंगे और इसके बाद हम सिल्वर कलर दे देंगे इसे। और लिप पे पिंक कलर दे रही हूँ ताकि एक नेचुरल लुक आए। तो चलिए ये काम झटपट खत्म कर लेते हैं, और जब ये सूखेगा तब तक हम इसकी आंखों का कलर कर लेते हैं। तो वाइट कलर कर लिया है, अब इसको सूखने देना है और हम ब्लैक कलर की मदद से इनकी आईब्रोज खत्म कर लेते हैं। तो चलिए आईब्रोज कर लेते हैं। जब आईब्रोज सूखने देंगे तब इसकी आईज को भी हम कलर कर लेंगे। तो बहुत ही सावधानी से इनकी आईज को क्रिएट करना है हमें। तो देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं। अब रेड कलर की मदद से एक बिंदी लगा दिया है हमने, और रेड कलर की मदद से इसकी कपड़े को भी फिर से डिटेलिंग्स कर दिया है। अब सिल्वर पर्ल्स की मदद से हम ज्वेलरी की डिटेलिंग्स कर दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमने ये क्रिएट करी है। अब वार्निश का एक कोट लगा देना है। तो देखिए मेरा ये वुमेन फेस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब कान में ज्वेलरी डाल देंगे। तो ओल्ड मॉन्क बॉटल रीयूज आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय।